बारून की है विशेष खबर आप लोगों को सुननी चाहिए। बारून जमीनी विवाद को लेकर अंचल अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय में तालाबंदी किया है। हालांकि मौके पर अंचल अधिकारी मौजूद नहीं थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का अध्यक्षता कर रहे औरंगाबाद भाजपा के विश्व सूत्रीय उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि भोपतपुर निवासी विपिन भगत के निजी जमीन पर अंचल अधिकारी मंजेश कुमार के आदेशानुसार भोपतपुर के मुखिया प्रतिनिधि कमलेश कुमार सिंह द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस अवैध कब्जा में अंचल अधिकारी बारून पूरी तरह से सम्मिलित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के, जबकि टाइटल सूट मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद अंचल अधिकारी मनमानी तरीके से पैसा लेकर जमीन को कब्जा करवा रहे हैं। बारून प्रखंड मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया। भीड़ उपस्थित होने लगी। भोपतपुर पंचायत से, औरंगाबाद जिला से और बारून नवीनगर प्रखंड से लगभग 200 से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अंचल कार्यालय से पीड़ित लोग पहुंचने लगे और अंचल अधिकारी मंजेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रखंड मुख्यालय के अंदर दाखिल हुए। भाजपा औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि बारून अंचल अधिकारी का शिकायत काफी दिनों से हम लोगों को मिल रहा है और भोपतपुर का मामला तो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसलिए आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे थे, मगर अंचल अधिकारी जानबूझकर आज के दिन छुट्टी लेकर मौके से फरार हो गए हैं। अंचल अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने के कारण हम लोग आज अंचल कार्यालय में तालाबंदी कर रहे हैं। भोपतपुर पंचायत के सरपंच सह भाजपा के शीर्ष मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि आज कई वर्षों से पीड़ित अपने जमीन को बचाने के लिए अंचल कार्यालय एवं जिला कार्यालय का चक्कर काट रहा है, जबकि साक्ष्य और जमीन का पेपर पीड़ित के पक्ष में है। वहीं भोपतपुर के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि द्वारा गलत कागजात बनाकर अंचल अधिकारी से मिलकर जमीन हड़पने का कार्य किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है और इस पर हमारे पूर्वजों की और हमारी कई पुश्तें कब्जा चल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि इस जमीन का सारा पेपर मेरे पास है, इसके बावजूद भी इस जमीन को हमसे छीना जा रहा है। वहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों से बात किया गया तो लोगों ने बताया कि अंचल अधिकारी बिना पैसा का कोई काम नहीं करते हैं। कई लोगों ने बताया कि दाखिल खारिज के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपए ले लिया जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि परिमार्जन के नाम पर 4 से 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अंचल कार्यालय बारून में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस मामले में आरोपी मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि यह जमीन मेरा है, जिसका कागजात हम अंचल कार्यालय बारून में जमा कर चुके हैं, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा हमें कार्य करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों से लड़ना नहीं चाहते हैं। इस मामले में अंचल अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया, मगर उनका नंबर बंद होने के कारण बात नहीं हुआ। मौके पर औरंगाबाद भाजपा के कोषाध्यक्ष आलोक सिंह, भाजपा के प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता, बारून दक्षिणी मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, पूर्व मुखिया संतोष मेहता, पूर्व मुखिया रविंद्र भगत, पंचायत समिति भोपतपुर बलजीत सिंह के साथ सैकड़ों लोग और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विपिन भगत और उषा देवी के जमीन पर भोपतपुर पंचायत के मुखिया कमलेश सिंह के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और उसमें पूरी की पूरी संलिप्तता बारून के अंचलाधिकारी का उसमें निहित है। अवैध तरीके से कागजात को सत्यापित कराते हुए और अंचलाधिकारी के द्वारा न केवल जमीन के बाउंड्री कराने में उस समय मुखिया के घर पर बैठे, बल्कि राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित शराब का सेवन किए, मुखिया के यहाँ बैठकर मांस मदिरा का सेवन किए और पूरी दबंगई के साथ मुखिया के द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हम सब यहाँ जिला विसूत्री के सम्मानित उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी जी
वहाँ के मुखिया सुजीत जी, सरपंच और मंडल अध्यक्ष शीर्ष मंडल के प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया कि हमारे जमीन और कागजातों को देखने पर स्पष्ट पता चलता है कि उस जमीन पर 91-92 तक जमीन का रसीद कटते रहा है पीड़ित परिवार के तरफ से के पक्ष में। उसमें भी कमलेश सिंह का हस्ताक्षर है और न सिर्फ हस्ताक्षर है बल्कि इन्हीं पट्टीदारों से 1 डिसमिल और 2.5 डिसमिल 2 बार में इनके पट्टीदारों से अपने नाम से रजिस्ट्री भी कराया। और बाद में जब किसी कारण से कागजात का ऑनलाइन सत्यापन चल रहा था, उस समय मुखिया अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके अंचल कार्यालय में कर्मचारियों के मिलीभगत से, सीईओ के वरदहस्त से सारा कागजात का गलत लेखा जोखा तैयार कराया और एक 1983 का सादा केवाला अपने नाम से बनाकर और कहता है कि मेरा है, और उसमें अंचल कार्यालय का पूरी संलिप्तता है, जिसने एडिटेड करके तत्कालीन सीईओ के द्वारा बारून का एडिटेड करके इसका नाम हटाकर और उसका नाम दर्ज कराया। यह घोर अनियमितता है और अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का नमूना है। आज हम सब यहाँ आए थे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उपाध्यक्ष विशुद्धि के नेतृत्व में, सरपंच सुजीत जी के नेतृत्व में। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि सीईओ यहाँ से गायब है। किसी वर्गीय पदाधिकारी को कोई सूचना नहीं है कि सीईओ कहाँ है। किसी वर्गीय पदाधिकारी को कोई सूचना दिया गया कि कब तक छुट्टी में है, और सीईओ का मोबाइल बंद है। जब परसों दिन विशुद्धि के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी बात किए थे, उनके द्वारा काफ़ी अव्यवहारिक ढंग से बात किया गया और न केवल बात किया गया बल्कि मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया गया। यह बताता है कि सीईओ कहीं ना कहीं से दोषी है और इस सरकार में यह कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों को जगह अब जेल में होगा। अगर सीईओ गलत किया है उसके खिलाफ यहाँ से पटना तक हम लोग कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। हम लोग के सामने विशुद्धि के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं, आपसे वो ब्रीफ करेंगे। बारून के सीईओ पर शराब सेवन का आरोप लगा है या फिर ऐसे कोई आरोप है? तथ्य इस आधार पर कह रहे हैं कि 25 तारीख को 11 बजे दिन से लेके और 2:15 बजे तक वो व्यक्ति भोपालपुर मुखिया के घर पर, जो व्यक्ति बाउंड्री कर रहा था मुखिया, उसके घर पर मछली, चावल और दारू सेवन कर रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति की उसी दरमियान में सीईओ से मुझे बात हुई तो उसने कहा कि आपको कौन बताया कि मैं मुखिया के समर्थन में हूँ, मैं मुखिया का समर्थन नहीं दे रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन हमको पूरी की पूरी सूचना जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हमको सूचना मिला कि सीईओ थाना के प्रभारी थाना के गाड़ी जो है सो वहाँ पर जहाँ बाउंड्री हो रही है वहाँ पर खड़ी है। 26 तारीख को मैं वहाँ के जो चौकीदार हैं पासवान जी, नंदलाल पासवान जी उनका नाम है, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम स्थल पर था, सीईओ के गाड़ी और थाना के गाड़ी, दोनों गाड़ी खड़ी थी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब सीईओ से जब मेरी बात हुई और उसके फ़ोन कटने के बाद वहां के स्थानीय जो मुखिया पति कमलेश सिंह हैं उनका फ़ोन आता है, फिर मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन करता हूं, एसडीओ साहब फिर सीईओ को फ़ोन करते हैं और फिर जो है सो सीईओ मेरे पास फ़ोन करते हैं। फिर जो है से अपना पैरवी कराने के लिए किसी और व्यक्ति को सीईओ बोलता है कि एक बार बात कीजिए, हमको बचा लीजिए। यानी इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त बारून के सीईओ मंजेश कुमार जी हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर लिया हूं, तो व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा है। वह 2 दिनों से मोबाइल स्विच ऑफ किया है। एक अंचल के मालिक और अपने मोबाइल को, सरकारी मोबाइल को स्विच ऑफ करना, यह एक अपने आप में दंडनीय अपराध है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं निश्चित तौर पर यहाँ के जो हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं सुजीत जी और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे जिले प्रवक्ता, हमारे जो है कोषाध्यक्ष, ऐसे हमारे जो नेतृत्व में जो हैं उनके नेतृत्व में मैं प्रदेश में जाकर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, जो विभागीय
माननीय मंत्री जी से मुझे बात भी फोन पर हुई है। उन्होंने कहा कि आप लिखित रूप में हमको दीजिए, मैं सीओ को मैं फाइल लेके मैं पटना तक दौड़ाऊंगा और निश्चित तौर पर जो सीओ घमंड में है उसको फाइल लेकर एकदम बारून से पटना तक उसको जाते जाते उसको चप्पल जो है टूट जाएगा, मैं उसको एक काम करूंगा। और जो है मैं बताता हूं, हमारे जिला प्रवक्ता हैं, इनसे भी सीओ का बात हुआ है या क्या क्या सीओ बोल रहा था, अब इनके पास सारा चीज रिकॉर्ड है। आज जो सीओ कार्यालय में ताला बंद किया गया है, आज इसे लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो है जिले के कई अंचलों में सीओ से संबंधित जमीनों का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें विभाग की लापरवाही भी बताई जा रही है। आज बारून कार्यालय में सीओ कार्यालय में ताला बंद किया गया है, ऐसे ही कई मामले कई ब्लॉकों में है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ सीओ ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं से धन उपार्जन में लग जाते हैं और अपना अवैध धंधा, सरकारी कुर्सी पर बैठ के अवैध धंधा चलाने का जो सिलसिला करते हैं, उससे सरकार बदनाम होती है। चूंकि सरकार हम लोग का है और ये सीओ हैं और यही गलत करा रहे हैं। हमसे जब इनकी बात हुई रात में तो हमको ये बताया कि किसी तरह से हमको बचा लीजिए, हम उनके आदमी का फेवर अब करेंगे। हम कहे कि फेवर करने की कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन है वही काम कीजिए। जब कोर्ट में मामला है तो आप काहे ऐसा करवा दिए? तो हम नहीं गए थे साइड पर, कैसू सर हमको बचा लीजिए। हम कहे कि देखिए, ये मामला विधानसभा में उठेगा, चूँकि बड़ी बात है। कोई भी विश्वत्री के जब जिला उपाध्यक्ष, वो आपको कानूनन व्यवस्था बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसके प्रतिनिधि होते हैं। आप इनसे जब बात कर रहे हैं तो इनके बारे में आपको सोचना होगा। जब आपके पास इनकी फोन आती है तो इनके बारे में आपको विचार करना होगा। इस सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं जिला में और आप इनकी बात को अवहेलना करते हैं और इनको नज़रअंदाज करते हुए पैसा तो ले ही लिए। अभी भी जो आपके यहाँ जो हुआ है सदा केवाला का, जो अभी जो बात भी हुआ ऊपर में, जो स्पष्ट रूप से मुखिया जी कहे कि हमको सीओ साहब ने आदेश दिया, तो सीओ साहब ऐसे आदेश देने वाले हैं कि थाना प्रभारी को भी दरकिनार कर देते हैं कि आपका काम ही नहीं है, जमीन का काम हमारा, हम मालिक हैं, हम देखेंगे, और खड़ा होकर बाउंड्री करवाने का काम करते हैं। ऐसे भ्रष्ट सीओ जहां अभी पूरे बिहार में होंगे, कहीं नहीं बचेंगे। और अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग आए, यहाँ पे ताला लगाया गया है और इससे पूरी तरह से मैसेज आएगा पूरे बिहार में, जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उस सावधान हो जाइए, काम कीजिए। हमारी सरकार काम के लिए जानी जाती है, हम सरकार में काम चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सरकार में रोज भीड़ लगे, ब्लॉक में काम नहीं हो, कर्मचारी गलती करे, बड़ा बाबू गलती करे, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग को सरकार में निश्चित रूप से काम काम और काम चाहिए। विशेष रूप से जिला अध्यक्ष जी बात करेंगे। आइए। आज जो है आप ब्लॉक में सीओ कार्यालय में तालाबंदी की गई है और जहां तक अभी तक जानने का मौका मिला है कि ज़मीन से संबंधित जुड़ा हुआ विवाद है, जिस मामले में सीओ के खिलाफ आज तालाबंदी की गई है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? सीओ से बातचीत हुई है, किसी अधिकारी से बातचीत हुई है इस मामले में? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जो जन आक्रोश है ग्रामीणों का, खासकर हमारे पीछे खड़ी है हमारी माताएं, ये लोग रो रही हैं, बिलक रही हैं कि इनके ऊपर लगातार वहाँ के जो जमीन माफिया है लगातार अत्याचार कर रहे हैं और जो सीओ यहाँ के हैं वो पूरा भ्रष्ट में लिप्त हैं। उनको बार बार मना करने के बाद भी वह काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सीओ ही नहीं, इनमें इस कार्य में जो लिप्त है सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। स्पष्ट रूप से हमारी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है, इनका मुख्य कार्य है जनता का कार्य करना, ये नहीं कि किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ पे बैठकर अय्यासी करना और जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको दौड़ाना और उनको तकलीफ में देना। तो अभी हमारी वीडियो साहब से बात हुई थी, वहाँ यहाँ के जो मुखिया उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला है कि सीओ साहब ही कहे हैं यहाँ पे काम करवाइए, और बार बार कहते हैं कि इसमें जो लोग भी सम्मिलित है सब पे कार्रवाई होगी। और हमारे 20 सूत्री के उपाध्यक्ष यहाँ पे हैं और इन्होंने भी अपनी बात को रखा है। हमारे प्रवक्ता यहाँ पे हैं, हमारे भाजपा कार्यकर्ता है और यहाँ मंडल के अध्यक्ष है, काफी सरपंच साहब भी है। काफ़ी दिनों से
इस ब्लॉक में ही नहीं, पूरे जिले में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रही है हम लोग पहुँचेंगे। सीओ बीडीओ वहाँ पे आरओ सभी से बात करेंगे और तत्कालीन रूप से उन पे कार्रवाई होगी जो भी गलत काम कर रहे हैं।